संगरिया में जो फसलों की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है और फसलें भरपूर मात्रा में संगरिया में पहुंचने लगी और इस संदर्भ में खरीद के संदर्भ में जो कुछ त्रुटियां आ रही है, कुछ कमियां दिखाई दे रही है, इस बारे में किसान और किसान आंदोलन से जुड़े लोग सक्रिय हैं और जो किसानों को दिक्कतें आ रही है उसके मद्देनज़र यहाँ मंडी समिति के सचिव से इनकी वार्ता हुई है और उस वार्ता के बाद क्या 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 मांगे थी और क्या क्या निर्णय हुए हैं वो इनसे जानते हैं। हाँ जी, पहले तो जय किसान साथियों, हमने आज कृषि उपज मंडी में जब वहाँ से धरने से रतनपुरा बॉर्डर के धरने से यहाँ पे पहुँचे तो हमने यहाँ क्या पाया कि इन्होंने एक खिड़की लगा रखी है सैंपल के लिए, जो जहाँ पे किसान आके सैंपल देता है सरसों का, तो उसके आगे लिखा हुआ था भी किसानों के लिए सैंपल निःशुल्क है। लेकिन जब हम जहाँ पे आए तो एक दो किसान खड़े थे, उनसे ये 30 रुपये प्रति सैंपल के ले रहे थे और उसके बारे में जब भी हमारी यहाँ पे इनके ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने ये सहमति कर दी है हमारे साथ में कि जो 30 रुपये किसान से लिए जा रहे थे, आज के बाद जो भी किसान आएगा उसके सैंपल के हम निःशुल्क करेंगे, कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और दूसरी बात थी जो यहाँ के सचिव से हमारी बात हुई है तो वो थी कि सरसों की तुलाई में जो सरकारी गवर्नमेंट सरसों तुलाई हो रही है उसमें जब हमने वहाँ पे जाके पाया कि उन्होंने बोला कि ये 989 ग्राम की बोरी है, लेकिन जब उस बोरी को तोला गया तो वो 700 से लेके 800 ग्राम, यानी कि 700 से 800 का वजन आप कोई भी लगा लो, वहाँ पे वो आई 200 ग्राम वो बोरी ज़्यादा तोल रही थी। और प्लस उसमें क्या था, उन्होंने बोला कि जैसे 989 ग्राम है तो हम 51 किलो की बोरी 51 किलो का तोल तोलेंगे, यानी कि 50 किलो सरसों और 1 किलो की बोरी। लेकिन उसमें जो पाया गया वो 51 किलो 200 ग्राम तक उन्होंने तोला गया। जब हमने वहाँ पे कोई पूर्णिया साहब थे उनसे बात की कि ये 51 किलो आप तो बोल रहे हो 51 किलो तोलेंगे, लेकिन ये 51 किलो 200 क्यों तोल रहे हो, तो वहाँ पे जाके वो गिटने लगे। वो कहते हमने नहीं बोला, ये तोले ने तोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी बात हमने सचिव को बताई, उसके बारे में सचिव ने हमें ये आश्वासन दिया है आज कि हम इसकी जांच करके आपको वो जो तुलाई है वो सही करवाई जाएगी। और यही कहते हुए किसानों को एक और सूचना देते जाते हैं कि आप भाई साहब अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो किसानों का धरना आपके लिए लगा हुआ है रतनपुरा बॉर्डर पे, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और एक जौ का और था जो कि सरकारी जो सीड कंपनियां हैं वो इसको तोड़ रही थी 2 किलो काट पे, जो भी ट्रॉली का वजन है। तो वो भी हमने सचिव को ये कहा तो उन्होंने बोला कि 2 किलो का काट का कहीं प्रावधान नहीं है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। जो आपकी मंडी सचिव से बात हुई उससे संतुष्ट हैं क्या आप? जी, हम संतुष्ट हैं। उनके द्वारा स्पष्ट कह दिया है कि किसानों के साथ कोई धक्का नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि कोई होगा तो वो जिस तरीके से ये एमएसपी की बात चलती है अभी, ये उसमें जो किसानों को क्या रेट सही मिल रहे हैं, या जो एमएसपी की बात है लोग जिक्र करते हैं भी जो भाव होना चाहिए वो नहीं मिल रहा? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ 2700, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2200-2300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। नहीं, जो एक्चुअल में सरकार ने रेट दे दिए हैं वो जो ज़्यादा देने की बात थी उससे वो मुकर के कम दे दिया, वो एक अलग बात। जो दे रहे हैं वो भी कुछ किसान, जैसे मेरी 1-2 लोगों से वार्ता हुई, उससे भी कम मिल रहा है, कोई किसी वजह से काट हो रही है। हाँ, कोई ये तो है ही है जी, बिल्कुल। संगरिया मंडी में तो शरेआम लूट हो रही है, पर्ची से लेके एंड तक बोरी में भी लूट हो रही है, फिर तुलाई में भी लूट हो रही है, और जाते जाते भाव में भी लूट हो रही है, तो सब पता ही है। तो एक बात और है साहब, हाँ जी, इन्होंने लिमिट रख दी, एक किसान से सिर्फ 25 नहीं तुलाएंगे। और पिछली बार क्या थी वो जो 40 40 थी, और मान लो यानी वो जो सरकार जो दुगना किसान को देने की बात करी है उसके विपरीत ये घटाने की भी बात ये चल रही। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मान लो किसी किसान के पास 100 क्विंटल हाँ जी, सरसों है, उसमें 25 तोड़ के 75 को कहाँ जाएगा? बाजार में लूटने के लिए छोड़ा इन्होंने। बाजार में 4500 4400 सरसों भाई पिछले साल के मद्देनजर 15 किलो घटा दी है। हाँ जी, 15 क्विंटल। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, एक जानदार कार्ड ते 25 क्विंटल है, जे प्यो पुत्तां दे अड्डोडी ना है तो 25 तलूगी, चाहे पुत्त दे ना तला ले चाहे प्यो दे ना। नहीं, इसमें एक और है, इसमें जो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में भी कुछ अंतर आ रहा है। जो चीजें आ रही है वो किस तरीके से? नहीं, वो जन आधार कार्ड में चाहे 4 मेंबर जुड़े हैं, 4 आधार कार्ड जुड़े हैं, इन्होंने तो लिमिट रखी है ना कि एक ही जन आधार कार्ड पे एक परिवार से चाहे वो कितने भी नहीं, आधार कार्ड रखी होती तो किसानों को और फायदा हो सकता था। उसकी तो डिमांड ही कर रहे हैं कि आप आधार कार्ड से मतलब लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 क्विंटल ही लें चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, शिव भगवान जी। आज
मंडी समिति में जो सरकारी शहर के अंदर शेड के अंदर नीचे किसान अपनी फसल लेकर आए हुए हैं, उस फसल को लेकर आज रतनपुरा बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान यहाँ पर पहुंचा है। मंडी सचिव से, अधिकारी से बात की है। अधिकारी ने आज आश्वस्त किया हमें कि ये जो गड़बड़ हो रही है, चाहे तौल की गड़बड़ है, चाहे मौसम की गड़बड़ है, चाहे ये 30 रुपये यहाँ पर एक ये जो सैंपल इसे लेने की बात है, ये लूट बंद कराने की बात है, आश्वस्त किया है। अगर इस बात पर यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता तो हम पुनः यहाँ पर आकर ये मंडी समिति के यहाँ ताला लगाएंगे गेट पर और इन अधिकारियों को घेरने का काम करेंगे। हाँ जी, सभी साथियों जय किसान। आज संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा सभी किसान साथी किसानों से हो रही लूट के बारे में देखने के लिए बाजार में आए, और जिसमें पर्ची लैब टेस्टिंग के लिए पर्ची के 30 रुपये कटौती की जा रही थी, और किसान साथियों ने इसका विरोध किया। और गदारा जी हमारे कृषि उपज मंडी के सचिव, उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरह से सुना और उसके लिए उन्होंने कहा भी किसानों से इसको पर्ची को नहीं दिया जाएगा। और सभी किसान साथियों से ये अपील है कि आपके साथ जो भी बाजार में अनदेखी होती है, आपकी लूट होती है, तो आप सभी एकत्रित होकर इकट्ठे अपनी लड़ाई को लड़ो, जिससे अपने इस लूट से बचा जा सके। कुल मिला के जैसे किसान आंदोलन के संदर्भ में यहाँ रतनपुरा में धरना चल रहा है, और किसानों की जो छोटी मोटी जो समस्याएं इधर मंडी में खरीद के संबंध में भी आती है, उसके लिए किसान आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं सक्रिय हैं। और जिस भी किसान को किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी खरीद और बेचान के संबंध में हो रही है, तो वो इनसे संपर्क कर सकता है, और लगातार अधिकारियों के साथ ये वार्ता करके उसके निस्तारण के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और एक अच्छा आश्वासन मिला है कि जो शुल्क लिया जा रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा किसानों के लिए। एक बात